गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गोविंद कुमार सिंह समाज शास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उपनिवेशवाद। इस कक्षा में हम आपको बताएंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद का उदय कैसे हुआ और भारत में उपनिवेशवाद का प्रभाव व परिवर्तन कैसे पड़े। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद का उदय भी यहाँ पर हम आपके लिए समझाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद वाल को किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर तथा उसके प्राकृतिक संसाधनों पर छल कपट चालाकी तथा बर्बरता से नियंत्रण स्थापित कर लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। बच्चों, आपने इतिहास में कक्षा 6, 7, 8 की क्लासों में ये पढ़ा होगा कि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा और उनके विषय में आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो भारत से कच्चा माल विदेश ले जाते और वहाँ से तैयार माल भारत पर ऊंचे दामों में बेचते। कुछ कुछ यही पॉलिसी लगभग सभी उपनिवेशों की रही। 16वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिकी आदि उपमहाद्वीपों पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करने तथा उनको उपनिवेश बनाने का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि ने भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिए। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच वाल को बीच का जो काल था वाल को यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा खुली लूट का काल था। इस काल में उपनिवेशवादी देशों की जनता को सभ्य एवं प्रगतिशील बनाने का दावा करके उनका बुरी तरह आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण किया गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में नव साम्राज्यवाद के नाम से उपनिवेशवाद का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। यह नव साम्राज्यवाद उस आर्थिक प्रणाली का प्रतिफल था जो औद्योगिक क्रांति के कारण स्थापित हुई थी। उपनिवेशवाद के इस दूसरे चरण में गिने चुने औद्योगिकृत पूंजीवादी देशों ने विश्व के संपूर्ण भाग पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं भारत में उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा और क्या क्या भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुए। प्राकृतिक संसाधन संपन्न होते हुए भी वैज्ञानिक तकनीकी और प्रौद्योगिक ज्ञान के अभाव में भारत को अफ्रीकी देशों के साथ गरीब देशों की श्रेणी में गिना जाता था। इसके अतिरिक्त पुरानी शासन पद्धति थी तथा शासकों के आपसी मनमुटाव भी थे। उच्च सैनिक क्षमताओं के अभाव अनेक ऐसे कारक थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए भारत पर उपनिवेश स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया। प्राचीन भारत में व्यापार करने के बहाने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, फ्रांसीसी अनेकों लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने आकर के अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। बाद में सभी में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और 3 निर्णायक युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई और सन 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का ही उपनिवेश बना रहा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के पश्चात भारत पर इंग्लैंड की संसद का प्रभुत्व स्थापित हो गया और संपूर्ण भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उपनिवेश हो गया। भारत 14 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उपनिवेश बना रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशवाद की समाप्ति हो गई। ब्रिटिश शासनकाल जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था की अवधि के शासनकाल को ही भारत के संदर्भ में उपनिवेश काल माना जाता है। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद का उदय। भारत के उपनिवेश काल का एक विरोधाभासी सच यह भी है कि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया। मोटे तौर पर कहा जाए तो औपनिवेशिक काल में ही एक विशिष्ट चेतना ने पूरे भारत को एकीकृत किया, पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन किए एवं आधुनिकीकरण की शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत को परिचित कराया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता था, अर्थात समाज वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा पहले था। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत
भारत द्वारा आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की जो उपलब्धियां हासिल की गईं, उनकी भारी कीमत भारतीय समाज को चुकानी पड़ी है। उपनिवेशवादियों के शोषण एवं प्रभुत्व द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के घावों के निशान आज भी भारतीय समाज पर विद्यमान है। छलुआ आदमी के दिमाग कुंद हो जाता है।